नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सूट फॉर पोजेशन और सूट फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सूट फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन और सूट फॉर पोजेशन में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, सूट फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन में और सूट फॉर पोजेशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों में ही कोर्ट फीस देनी होती है और दोनों ही आप जो है कब्जे के लिए दाखिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सूट फॉर पोजेशन का जो अगर आप केस डालते हैं तो वहां पे आपको जो लिमिटेशन पीरियड है केस फाइल करने का वो 12 साल की अवधि का है, यानी कि आप 12 साल तक सूट फॉर पोजेशन का केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंडेटरी इंजंक्शन के लिए आपके पास में जो लिमिटेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल की है, यानी लिमिटेशन पीरियड जो है वो 3 साल का होता है। 3 साल के भीतर आप मैंडेटरी इंजंक्शन का केस फाइल कर सकते हैं। सूट फॉर पोजेशन के केस में दोस्तों आपको जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आपको कोर्ट फीस देनी होती है, और उसी तरह से ही मैंडेटरी इंजंक्शन के केस में भी आपको कोर्ट फीस देनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, सूट फॉर पोजेशन के केस में आप अगर जाते हैं तो आपके पास में जो लिमिटेशन का पीरियड है वो बढ़ जाता है, जिसके तहत आप 12 साल के भीतर कभी भी केस दायर कर सकते हैं। लेकिन मैंडेटरी इंजंक्शन के केस में आपके पास जो लिमिटेशन है वो सिर्फ 3 साल की है। तो इसलिए आपको अगर अपनी संपत्ति का कब्जा लेना है तो आप सूट फॉर पोजेशन में जाएं, और सूट फॉर पोजेशन में जाके आप उसमें उस दौरान जो उसने कब्जा कर रखा है उसका मीन प्रॉफिट भी लें। मीन प्रॉफिट का मतलब ये हो गया दोस्तों, उसके लिए भी आपके पास लिमिटेशन है, वो भी आप 3 साल तक का ही ले सकते हैं, यानी पिछले 3 सालों का जिस साल आप केस फाइल कर रहे हैं उससे 3 साल पहले तक का आप मीन प्रॉफिट उससे डिमांड कर सकते हैं, डैमेजेस डिमांड कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप सूट फॉर पोजेशन में अगर आपके पास में मान लीजिए ऐसा आपको लगता है कि उसने कागज़ फर्जी बना रखी हैं तो आप उसमें डिक्लेरेशन और कैंसिलेशन की भी आप उसमें प्रेयर डाल सकते हैं, और साथ ही साथ आप उसमें परमानेंट और मैंडेटरी इंजंक्शन भी ज़रूर डालें, ताकि वो उस दौरान ना तो किसी को कब्जा दे सके, ना उस दौरान वो बेच सके, और ना ही उस दौरान वो उसमें किसी भी तरह की तोड़फोड़ या अन्य किसी तरह की कार्रवाई कर सके। तो इस तरह से दोस्तों आप सूट फॉर पोजेशन के केस में एक साथ में ही सारी रिलीफ मांग लें, अदरवाइज आप ऑर्डर टू रूल 2 के तहत आ जाएंगे और बाद में आप उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड दूसरा केस फाइल नहीं कर सकेंगे। तो आप उसी केस में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर की डिमांड करें, ताकि आपको बाद में किसी भी तरह का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, ये था सूट फॉर पोजेशन के ऊपर छोटा सा केस। नमस्कार, धन्यवाद।